बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कहानी की शुरुआत जनवरी 2018 में हुई। मेरी उम्र 38 साल थी और मैं 2 दफ़ा शादी के बहुत बुरे तजर्बे से गुज़र चुका था। मेरी पहली शादी जिस लड़की से करवाई गई वो ज़हनी मरीज़ा थी और इसके इलाज के लिए पागल खाने में भी रह चुकी थी, जिससे मुझे लाइलम रखा गया। नतीजे के तौर पर मामला तलाक पर ख़त्म हुआ। इसके बाद रिश्ते वाली औरतों ने एक बार फिर मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी दूसरी शादी एक ऐसी औरत से करवा दी जो कि पहले ही से शादीशुदा थी। शादी के कुछ अरसे बाद ही उसका पहला शौहर वापस आ गया। नतीजे के तौर पर मुझे इसे भी तलाक देनी पड़ी। इन दोनों शादियों के नतीजे में अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से भी नवाजा, जो कि बीवियों के जाने के बाद मेरे पास ही थे। इसके बाद जब मैं इंतहाई मायूसी के आलम में था, जनवरी 2018 में मेरी इस लड़की से मुलाकात हुई। इससे मिलकर लगा कि ज़िंदगी ने मुझे इतने दुख इसलिए दिए थे कि इसने मुझे इससे मिलवाना था। इसकी मोहब्बत ने मुझे एक बार फिर ज़िंदा रहने की उमंग जाग उठी थी। वो भी तलाक याफ्ता थी। इसकी दोनों बेटियां भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी थीं और इसकी बेटियां और मेरे बेटे एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली की सूरत इख्तियार कर सकते थे। इसी बात को देखते हुए मैंने बाकायदा रिश्ता भिजवाने का सोचा, मगर मैंने इसको अपनी पहली 2 शादियों के बारे में आगाह नहीं किया। मेरी ज़रा आमदनी कम थी, इस वजह से मैंने पुरानी नौकरी छोड़कर कराची में नई नौकरी की और फिर मेरी वालदा ने इसकी वालदा से रिश्ते के हवाले से मुलाकात की। मेरी वालदा ने इनको मेरी गुज़श्ता शादियों से भी आगाह कर दिया। मेरी वालदा का कहना था कि रिश्ते झूठ की बुनियाद पर कायम नहीं हो सकते। इसी वजह से उन्होंने मेरे बारे में सभी हकीकत से इस लड़की की वालदा को आगाह कर दिया। शुरू में तो वो लोग ये सब सुनकर शौक की कैफियत में आ गए, मगर जब मैंने इनको तमाम हालात से आगाह किया तो उन्होंने ना सिर्फ इस सब को तस्लीम कर लिया, बल्कि सब कुछ ठीक भी हो गया। यहाँ तक कि शादी की तारीख भी तय हो गई और दोनों जानिब से तैयारियों का आगाज़ भी हो गया। इस दिन पीर का दिन था, जब सुबह के आगाज़ के साथ ही मुझे इसका मोहब्बत भरा पैगाम मिला, जिसने मेरे दिन को और भी हसीन कर दिया। कामों की मसरूफियत के सबब मैं इससे ज़्यादा राब्ता ना कर पाया, मगर दोपहर में इसके दूसरे पैगाम ने मुझे सदमे से दो चार कर डाला। इसके वालिद और भाई मुझसे मिलना चाहते हैं और वो लोग शादी ख़त्म कर रहे हैं। जब मैंने कॉल करके इससे तफसीलात जानना चाहीं तो इसका रद्द अमल हैरान कर डालने वाला था। इसका कहना था कि मैं एक धोखेबाज हूँ जिसने अपनी पहली शादियों की बात इससे छुपाई और वो ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती, और अगर मैंने इससे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की तो वो मेरे ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट करवा देगी। इस हवाले से जब मैंने इसके ख़ानदान वालों से रब्ता किया तो इनका जवाब मज़ीद हैरान कर डालने वाला था। इनका कहना था कि वो लड़की गुज़श्ता 2 महीने से सिर्फ मेरे साथ राब्ते में इसलिए थी, वो देखना चाहती थी कि क्या हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा हो सकता है या नहीं, और जब इसके और मेरे दरमियान इसको अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आई तो इसने ताल्लुक़ को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। मैं एक मर्द हूँ, मगर मेरे भी जज्बात हैं। मैं इस बात पर ये सवाल पूछने पर हक बजानिब हूँ कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसको ये हक किसने दिया कि वो मेरे बेटों और अपनी बेटियों के जज्बात से इस तरह खेले? मैं आज भी इससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसे मेरे इन सवालों का जवाब देना होगा। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।